सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक नंबर होंगे भाई, फर्स्ट क्लास। तो एक बार आप सब लोग जल्दी से बता दो भाई, पिक्चर वॉइस क्लियर है? किसी तरह का कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी, समस्या तो नहीं है भाई? गुड इवनिंग भाई, जितेंद्र, हर हर महादेव, रेनाशा, दोमे कोरे माछ भात खाली तुम्ही, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिवम, जितेंद्र, मुस्कान, ए आर, फिरोज। आज का क्लास और ही मजेदार होने वाला है भाई, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। कुछ और अच्छा चीज बताने वाले हैं भाई, जैसे कि कल आपको बताया गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ अच्छा अच्छा चीज बताए थे, जो हो सकता है आप पढ़े होंगे बट भूल गए होंगे, या ये भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो भाई। तो आज उसी सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा क्लास, जहाँ पे आज आपको मिनिमा मैक्सिमा बताया जाएगा। मिनिमा मैक्सिमा आखिर है क्या, आज समझ लो भाई। ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि भाई तुम किसी और को भी पढ़ा सकते हो, इस लेवल पे नॉलेज दिया जाए। ये है चार्जर, इसको पहले लगा देते हैं मोबाइल में, इसको भी एनर्जी मिलता रहे भाई। नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। अलग अलग से सबका नाम नहीं ले पा रहे भाई, क्योंकि बहुत सारे नाम दिख रहे हैं यहाँ पे। आशुतोष है, जय हो है, कावेरी है भाई, राजा, शुभम, जितेंद्र, शिवम, सबको गुड इवनिंग भाई, नमस्कार। एक दो मिनट का ब्रेक लेंगे, वेट करेंगे ताकि सारे लोग आ जाए, किसी का रह ना जाए भाई, कोई छूट ना जाए। अगर आज की क्लास से फायदा ना हो तो सबसे रिक्वेस्ट है, 10 गाली जरूर देकर जाना भाई, इस लेवल का पढ़ाया जाएगा, है ना। प्रीति प्रीति भी आ चुकी है। चलो भाई, इतना चैलेंज कर दिया गया है। मतलब ये है कि कुल मिला के भाई, जब इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत भी मेहनत आप लोग भी करते रहना भाई, ताकि हम भी ऊपर बढ़ते रहे। सर गाली दी तो, लेकिन आपको सुनाई दे देगी। सर गाली दी तो देंगे, लेकिन आपको सुनाई दे देगी। अरे तुम दे देना, मन से ही दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट क्लास है सोनू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। अगर फायदा ना हो तो दे देना भाई, फायदा हो उसके बाद दोगे तो भाई वो गाली डायरेक्ट तुम्हारे मम्मी को लगेगा। और माँ को गाली लगने का मतलब है भाई तुमको, समझ लो भाई कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख नसीब होने वाला है ना। दे देना भाई, जय हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नर्क में भी नहीं मिलेगी जगह। अगर फायदा ना हो तो जरूर देना, फायदा हो उसके बाद दोगे भाई तो सीधी सी बात है भाई, वो अपने मम्मी पापा को आप दे रहे हो घुमा फिरा के भाई। तो चलो भाई, देर ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। पहले कुछ अच्छा सा लिखेंगे ताकि बफरिंग उफरिंग ना हो। और आपको पता है क्या लिखना है भाई, बफरिंग हो रहा है तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। राइटिंग से ही लग रहा है बफरिंग, बट अभी सब सही हो जाएगा, परेशान ना होना अभी। जय श्री राम। यू आर माई गुरु, अरे भाई बहुत बढ़िया। देखो भाई, टीचर सारे लोग बन जाते हैं, गुरु हर कोई बन नहीं पाता है। उसी तरीके से स्टूडेंट सारे होते हैं, बट शिष्य उसमें से कुछ ही लोग होते हैं, है कि नहीं। तो चंदन जब तुम्हारे जैसे शिष्य मिलते हैं तो एक टीचर फिर गुरु बनता है भाई। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सपोर्ट करते हैं भाई सारे लोग। सब लोग खुश रहो भाई, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। सब पर टाइट कर दो, तो टाइट है। ऊपर से थर्ड, ये वाला अब सही। लाइट बिल्कुल सही वाला ऑन कर लिया गया, अब चकाचक क्लास चलेगी भाई। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग, हर्षित, उर्वशी, और जिनके मैसेज नहीं देख पाए वो उनको भी गुड इवनिंग।
अच्छा सुनना भाई, सबसे पहला चीज ये सबसे रिक्वेस्ट है कि बीच में कोई भी मत टोकना कि सर ऐसे करा दो, वो करा दो, ये करा दो। भाई देखो, एक चीज है कि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। वैसे ये हमको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, और कहते हैं कि प्रतिष्ठा को प्रमाण की जरूरत नहीं होती भाई। तो वो वाली बात है, तो उसके लिए तुम लोग टेंशन ना लो, बिल्कुल भरोसा रखना। ये हमको अच्छे से पता है कि तुम लोग को कहाँ कहाँ पे डाउट हो सकता है, किस किस जगह पे डाउट होता है भाई, कहाँ कहाँ पे डाउट बन सकता है, कैसे क्लास को स्टार्ट करना है, क्या चीज पहले बताना है, क्या चीज बाद में बताना है। तो ये चीज पता है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ट्रस्ट रखना, ये मत कहना सर, जैसे कल अभी कुछ लोग कह रहे थे सर डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ लोग नहीं एक ही लोग कह क्वेश्चन करवा दो। भाई हमको पता है ना क्वेश्चन कब करवाना कब नहीं करवाना, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लेना भाई, आराम से देखते जाना। हो सकता है कि अभी जो चीज बता रहे हो वो अभी तो काम नहीं आए, अगली क्लास में काम आए भाई, ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल सब्र रखना भाई। क्लियर है? तो अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। सपोज दैट, सपोज दैट एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है आगे बताएंगे, जैसे कल बताए थे, एक बार को फिर से बताएंगे। सपोज दैट एक संख्या लिखा गया है यहाँ पे एक्स, एक संख्या है वही एक्स। गुड इवनिंग भाई अंजलि। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भाई, मान लो ये है अपना, क्या ले ले, किसको ले ले भाई, ये है अपना जय हो। जय हो की लेते हैं आज। जय हो से पूछा गया भाई बताओ एक्स के जगह पे, या कह सकते हैं कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ पे क्या रख सकते हो भाई ज्यादा से ज्यादा। भाई मैक्सिमम वैल्यू बता पाना पॉसिबल हो, बोले ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी करे आप रख लो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रखना भाई, उससे ज्यादा ना हो। तो भाई बताओ ये पॉसिबल है? बोले भाई बड़ा से बड़ा संख्या रखना है, उससे बड़ा कोई संख्या ही ना हो। वो तो सोच में पड़ जाएंगे भाई कौन सा संख्या बता दे जिससे बड़ा कोई संख्या ही ना हो। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाए तो भाई इसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट है भाई, अनंत है ये। अरे तुम्हारे पीछे नहीं पड़े, तुमको तुमको लेके बता रहे ताकि ये एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाए भाई। किसी को याद हो या ना हो, तुमको जरूर याद हो जाएगा कि सर मेरे पे एग्जाम्पल बताए थे, मतलब अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठने वाला, परेशान हो। भाई इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट। मतलब पॉसिबल ही नहीं है मैक्सिमम वैल्यू बता पाना ही, मैक्सिमम वैल्यू बता पाना। कोई 70 रखेंगे, कोई 80 रखेंगे, कोई 200 रख देंगे, 5 लाख रख देंगे, 20 लाख रख देंगे, 9 लाख रख देंगे, 50 लाख रख देंगे भाई, कुछ भी रख सकते हैं भाई। तो ये तो मैक्सिमम कुछ फिक्स ही नहीं भाई, इनफाइनाइट है ना? उसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए मिनिमम बताओ भाई, मिनिमम क्या हो सकता है, ये संख्या मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम भी भाई बहुत है। -13, -20, 50, -70, -80, -80,000, 9 लाख, 50 लाख, माइनस में जितना मर्जी करे आप पीछे घटते जाओ। तो ये कह सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, माइनस का इन्फिनिटी। और उम्मीद है सबको क्लियर हो। गुड इवनिंग भाई भूत। यहां तक सबको क्लियर होगा भाई कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट। यहां तक सबको क्लियर होगा, पूरा गारंटी है। बिल्कुल हम आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, रिपीट वाली कंडीशन भी नहीं आने वाली। अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई एक्स स्क्वायर का इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भाई, आप इसको ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकते हो, इसको ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकते हो भाई। तो भाई ज्यादा से ज्यादा एक्स के जगह पे आप कुछ भी रख दो भाई, 90 रख दो, 80 रख दो। 90 रखोगे तो 8100 आ जाएगा, 70 रखोगे 4900 आएगा भाई, 4900 आएगा। 50 रख दोगे 25, मतलब इस तरीके से जो भी जितना बड़ा संख्या रखेंगे उतना बड़ा आता जाए। 9,99,900, इस तरीके से संख्या जब आप रखते जाएंगे तो आपको स्क्वायर करने पर और बड़ा संख्या मिलेगा। मतलब ये इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है ये निकाल पाना मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से ये भी चीज आपको क्लियर होगा कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है। बच्चों को ये नहीं पता चल पाता है भाई कि कब मैक्सिमम पूछा जाता है, कब मिनिमम पूछते हैं भाई, कहाँ पे मैक्सिमम का सवाल बनता है, कहाँ पे। ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा भाई, ये पूरा गारंटी है ना? तो भाई इसका मैक्सिमम बता पाना संभव नहीं है, संभव नहीं है, इनफाइनाइट है, ये खत्म ही नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा संख्या आप रख दो, स्क्वायर करेंगे और बड़ा संख्या मिलेगा, तो ये खत्म हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट इसीलिए कहते हैं। मिनिमम अगर आपसे पूछे भाई कि अब बताओ इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो भाई मिनिमम वैल्यू कुछ लोगों का जवाब आ रहा है भाई। मिनिमम वैल्यू जो होगा भाई इसका 0 हो जाएगा। क्यों? जीरो से छोटा अगर कोई भी बता दो भाई, इस फंक्शन को जीरो से छोटा कोई भी नहीं बना सकते भाई। किसी के दिमाग में ये चल रहा है भाई माइनस रख के और जीरो, जीरो से भी नीचे ले आएंगे, तो आपको पता है भाई माइनस जब आप रखेंगे फंक्शन में स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर करने पर वो ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, प्लस बन जाएगा भाई। कुछ मैसेज आया, एक बार इसको पढ़ लेते हैं।
अच्छा चलो भाई, SBI से रजनी, नमस्ते भाई, खुश रहो भाई, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। बिल्कुल प्रीति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई ये चीज है कि मिनिमम का अगर बात करेंगे भाई, मिनिमम अगर आप एक चीज देखो, -1 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, 1 रखेंगे तब भी 1 ही मिलेगा, ठीक है। -2 रखेंगे तब भी 4 मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी आपको 4 ही मिलेगा, समझ रहे हैं? मतलब माइनस रख रहे हैं तो भी आपको प्लस वैल्यू ही मिल रहा है। कभी भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल सकता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकता, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा भाई, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। मतलब ये है कि कम से कम भी अगर आप इसको बनाएंगे, कम से कम, तो ये आपका जीरो बनेगा भाई, जीरो से नीचे नहीं आया, क्यों? क्योंकि जैसे ही जीरो से नीचे, खुश रहो भाई संजू, आबाद रहो भाई, बहुत अच्छा चीज बढ़ा रहे, बहुत समय समय पे एंट्री मार। बहुत ज्यादा अगर आप नीचे बढ़ोगे भाई, जीरो से छोटा का अगर बात करें, कल आपको बताए थे जीरो से छोटा कोई संख्या बताओ जो पॉजिटिव हो, तो आप बोले थे भाई ये पॉसिबल नहीं है। जीरो से छोटा कोई संख्या पॉजिटिव होता ही नहीं है, जीरो से छोटा जो संख्या होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव बन नहीं सकता है, नेगेटिव बन नहीं सकता है, तो ये मिनिमम जो होगा वो जीरो होगा। एक चीज और याद रखना, किसी भी फंक्शन में जब स्क्वायर लग जाए, किसी भी फंक्शन में जब स्क्वायर लग जाए, तो उसका मिनिमम वैल्यू जीरो होगा भाई, मिनिमम वैल्यू जीरो होगा। जीरो से नीचे आ ही नहीं सकते, माइनस में कभी होगा ही नहीं। अगर आपसे जैसे बोला जाए भाई, मान लो x-2 का होल स्क्वायर, अगर आपसे बोले भाई बताओ कि इसका मिनिमम क्या हो सकता है भाई, मिनिमम, आपको पता है पावर में है स्क्वायर, या कह सकते हैं पावर में है 2, या इवन नंबर है, पावर इवन नंबर है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जीरो से नीचे तो हो ही नहीं। कुछ भी रख लो भाई, कुछ भी आप यहाँ पे रख के देख लो, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा भाई, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, मतलब माइनस में नहीं मिलेगा, माइनस में नहीं मिलेगा, प्लस में ही मिलेगा, प्लस में सबसे छोटा संख्या वो है आपका जीरो। ये जीरो बन सकता है, जीरो से नीचे नहीं बनेगा भाई, खुश रहो भाई निधि, खुश रहो। जीरो से नीचे नहीं आ सकता, इस फंक्शन का वैल्यू जीरो से कम नहीं हो सकता। मतलब ये याद रखना है, किसी भी फंक्शन में या किसी भी वैल्यू में जब स्क्वायर लग जाता है भाई, तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा भाई, जीरो हो जाएगा। किसी भी फंक्शन में जब स्क्वायर लगता है, या कोई भी इक्वेशन हो, अगर स्क्वायर उसमें लगा हुआ है भाई, तो उसका मिनिमम वैल्यू जीरो होगा। जीरो से नीचे नहीं आ सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ भाई। अब ये चीज तो आप समझ गए भाई, किसका वैल्यू क्या होगा, किसका वैल्यू क्या नहीं होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, स्क्वायर वगैरह सब कुछ, ये सब चीज बता दी। अब सुनो भाई ध्यान से, अब आगे बताने वाले हैं कि कब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा, कब आपसे मिनिमम पूछा, क्यों पूछा जाए, ये भी तो बात है, क्यों मैक्सिमम पूछा जा रहा है, मिनिमा क्यों। एक चीज और याद रखना, यहाँ पे मैक्सिमम को मैक्सिमा से डिनोट किया जाएगा, मिनिमम को मिनिमा से डिनोट किया जाएगा। एक चीज और आपको बता दे, सेम यही चीज आपको ट्रिगो में भी पढ़ना है, जो चीज यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहा है, वही चीज आपको वहां ट्रिगो में भी मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, बट वहां कुछ और मिनिमा मैक्सिमा, यहाँ थोड़ा अलग है भाई, ठीक है। तो जो लोग, हाँ लेकिन ये कह सकते हैं भाई कि बेस दोनों का सेम ही है, बेस दोनों का सेम है। तो जो ट्रिगो का मिनिमा मैक्सिमा वाला लेक्चर नहीं देखे, वो जरूर मेरे यूट्यूब से जाके देख लें। 4 लेक्चर है, 4 या 5 है मेरे ख्याल से, वो जरूर देख लेना। और ये पूरा गारंटी है, मिनिमा मैक्सिमा किसी भी बुक से लगा लेना, सारे क्वेश्चन बनेंगे, पूरा गारंटी। हाँ, अब सुनो भाई ध्यान से, अगर आपसे एक फंक्शन दे दिया जाए, मान लो 10 + x है, आप खुद सोचो कि एग्जामिनर आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा। क्या वो यहाँ पे आपसे मिनिमा पूछेगा, या फिर वो मैक्सिमा पूछेगा भाई? ये बता दो बस, कोई इसका जवाब दे सकता है कि यहाँ पे सवाल क्या बन सकता है, यहाँ पे मिनिमा पूछा जाएगा या मैक्सिमा पूछा जाएगा? संजू कह रहे हैं मैक्सिमा, बख्शी मिनिमा, राजा मिनिमा, नैन्सी मिनिमा। क्यों भाई, रीजन बताओ तो, ऐसा क्यों, क्यों होगा आखिर, ऐसा क्यों पूछेगा वो? मतलब दादागिरी है कि कुछ है ऐसा रूल, या कुछ सोच के आप लोग बोले हो? या भाई सोचो भाई, दो ऑप्शन है, एक तो मार ही देते हैं, 50% तो सही होने का चांस है। अच्छा, मैक्सिमा तो इनफाइनाइट होगा, अच्छा। अच्छा, बोलते जाओ पहले, फिर लास्ट में जवाब देंगे भाई। एक जवाब आया नैन्सी का, क्योंकि मैक्सिमा तो इनफाइनाइट होगा भाई। सर एग्जामिनर इतना इजी नहीं पूछेगा। चलो एक और नया जवाब, प्रीति कह रहा है बोथ, रजनी कह रहा है कुछ नहीं। सबसे पहला चीज ये है, एक बहुत अच्छा सा जवाब मिला है कि एग्जामिनर इतना इजी नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर उस मजाक करना हो तो पूछ सकता है। बट यहाँ पे सुनना भाई ध्यान से, जो मिनिमा या जो मैक्सिमा कह रहे हैं, नैन्सी तुम्हारा जवाब सुनना भाई। जैसे नैन्सी का जवाब था कि सर यहाँ मैक्सिमा इनफाइनाइट होगा, तो क्या मिनिमा इनफाइनाइट नहीं होगा भाई? एक्स के जगह पे यहाँ पे हम रख देंगे भाई, -का 9999999,
उसमें 10 ही जुड़ेगा ना भाई, 10 हटा देंगे, क्या दिक्कत है, 10 पहले से ज्यादा रखेंगे, इतना बड़ा संख्या रखेंगे कि 10 माइनस भी हो जाए तो भाई कोई फर्क ही ना पड़े। तो बताओ नैन्सी, क्लियर? ये जो तुम बोली थी कि मैक्सिमा इनफाइनाइट होगा, तो जिस तरीके से मैक्सिमा इनफाइनाइट होगा उस तरीके से मिनिमा भी इनफाइनाइट होगा। और किसी भी इनफाइनाइट में 10 जोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ेगा भाई, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट जो कल्पना किया ही नहीं जा सकता है, उसमें 10 अगर जोड़ ही दिए या 10 घटा ही दिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। एक्स का वैल्यू तो अभी देखो पीछे बताए थे, एक्स का वैल्यू मैक्सिमम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 10 जोड़ देंगे क्या दिक्कत होगा, या माइनस का इनफाइनाइट में 10 जोड़ दिए क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, है ना। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया भाई कि यहाँ वो मिनिमा मैक्सिमा कुछ भी पूछ सकता है। ये भी अब आपको अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं कि भाई आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है, क्या क्या सवाल बन सकता है भाई, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, और क्यों, इसका भी रीजन देंगे भाई। यहाँ वो ना आपसे मैक्सिमा पूछेगा ना मिनिमा पूछेगा, इतना इजी क्वेश्चन वो कभी देगा ही नहीं। यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या कह सकते हैं दोनों में से कुछ नहीं पूछेगा भाई, इतना इजी देता नहीं है। अब सुनना भाई आगे, सेम क्वेश्चन है, बस स्क्वायर लगा दिए भाई। अब बता दो, सोच समझ के जवाब देना कि यहाँ एग्जामिनर आपसे मैक्सिमा पूछेगा या मिनिमा पूछेगा, और क्यों पूछेगा इसका भी जवाब देना साथ में, ब्रैकेट में ये भी लिख देना भाई क्यों पूछेगा। बहुत बढ़िया, प्रीति, शिवम, राजा, उर्वशी, संजू, अरे वाह। चलो इतना तो पता चल गया भाई, कम से कम चलो 10-15 लोग का जवाब आ चुका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी की बात यह है कि लोगों को इतना पता चल गया, आप लोगों को इतना पता चल गया कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है ना भाई। इतना तो पता चल गया एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ये जानना भी बहुत बड़ी बात है भाई। आप खुद सोचो, क्या वो मैक्सिमा पूछेगा, कभी भी मैक्सिमा पूछ सकता है वो? नहीं पूछेगा भाई, क्यों मैक्सिमा पूछेगा, वो पागल थोड़ी ना मैक्सिमा पूछेगा। मैक्सिमा तो इनफाइनाइट मिलेगा, बड़ा से बड़ा संख्या रख दो भाई, जितना बड़ा संख्या रखोगे उतना बड़ा संख्या मिलेगा, 10 और जोड़ोगे और बड़ा हो जाएगा भाई। तो मैक्सिमा यहाँ पे नहीं बनेगा, इसका मतलब ये है, यहाँ से ये चीज तो क्लियर हो गया, वो 100% है, यहाँ पे वो मिनिमा पूछेगा, पूरा गारंटी। पूरा नोट्स तैयार किया गया, रखा हुआ है सामने में। तो कुछ कुछ जगह पे एग्जाम्पल जब देखना होगा तो वो देखेंगे, तो तुम लोग परेशान मत हो जाना, क्योंकि स्लाइड बना नहीं पाए थे भाई, इतना वक्त मेरे पास था नहीं कि अपडेट के साथ स्लाइड, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क किया गया है इस पे। तो परेशान ना होना, ठीक है। तो यहाँ से भाई मिनिमा पूछा जाएगा, और आपको पता है कि आप इस फंक्शन को, ये जो एक्स स्क्वायर साइड में दिख रहा है, इसको आप जीरो से छोटा नहीं बना सकते। क्या जीरो से छोटा कोई बना सकते हो भाई, है कोई ताकत जो इसको जीरो से नीचे ले आए? सवाल ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका मिनिमा जो होगा, या कह सकते हैं इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा, वो आपका 10 होगा। उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर होगा, पूरा गारंटी। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अभी सब कुछ जवाब देने वाले हैं भाई। अगला सवाल यहाँ पे लिख रहे हैं भाई। पहला जवाब ये देना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। सबसे पहला चीज ये आपका प्री में नहीं आएगा, ये मेंस पर्पस पे। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्री में नहीं बनेगा भाई। एग्जामिनर आपसे, और जो गलत बताएंगे उसका मुंडी में छेद किया जाएगा, एक ड्रिल किया जाएगा उसमें, और उस ड्रिल करने के बाद उसमें थोड़ा भूसा डाला जाएगा। भूसा समझते हो ना? भूसा, जब खेती होता है चावल का, तो चावल जो है वो धान के अंदर होता है भाई। तो धान से जब चावल को अलग करते हैं, वो जो धान पिस के जो भूसा बनता है, वो भूसा डाला जाएगा तुम्हारे दिमाग में। हाँ, गेहूं का भूसा या चावल वाला जो भी है भाई। सुनना भाई ध्यान से, सुनना ध्यान से। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, ये तो आपको पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। पॉजिटिव देगा तो 0, 1 ले लो, 4 ले लो, जो भी संख्या रखेंगे आप, बड़ा संख्या रखेंगे बड़ा मिलता जाएगा। 9 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, और भी पॉइंट में रखेंगे पॉइंट में मिलेगा, बट फिलहाल एक पॉइंट वाला नहीं बताया। दरवाजा खोलो। इस तरीके से 100 रख देंगे भाई, 900 रख दो, 1000 रख दो, कुछ भी रख दो। मतलब ये है कि यहाँ जितना बड़ा संख्या होगा, जितना बड़ा संख्या होगा उसमें 10 ही तो जोड़ना है ना। मतलब ये कह सकते हैं जितना बड़ा एक्स का वैल्यू आप रखेंगे, वैल्यू उतना ही बड़ा आएगा, लेकिन माइनस में। बोलो भाई, जितना बड़ा आप एक्स का वैल्यू रखेंगे, वैल्यू उतना ही बड़ा मिलेगा लेकिन माइनस में। इसका कोई अंत नहीं है भाई।
जितना बड़ा मर्जी करे आप रख दो, जितना बड़ा संख्या करे मन करे रख दो, तो वैल्यू भी आपको उतना ही बड़ा, लेकिन माइनस में, माइनस का मतलब क्या हुआ भाई, छोटा। माइनस में अगर मिल रहा है मतलब वो संख्या छोटा होता जा रहा है, जितना नीचे की तरफ आप जाएंगे उतना ही छोटा होता जाएगा। -1, -2, -3, -4, जितना पीछे बढ़ते जाएंगे, -5, -6, इस तरीके से ये छोटा ही मिलता जाएगा आपको। मतलब एक्स रख दो भाई, इतना बड़ा संख्या रख दो कि ये छोटा हो, क्योंकि माइनस लगा हुआ, भाई छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब ये है छोटा होना, माइनस लगा हुआ मतलब मिनिमम का कोई अंत ही नहीं है भाई। कोई बता सकते हो मिनिमम क्या मिलेगा भाई? मान लो राजू रख दिया इसमें 9 लाख, वो रख देगा भाई 12 लाख, कोई रख देगा 20 लाख, कोई रख देगा 50 लाख। स्क्वायर करेंगे और बड़ा मिलेगा। समझ रहे हैं? उसमें 10 ही जुड़ेगा ना, 10 घटेगा ना, 10 हटा देंगे भाई। इन्फिनिटी में 10 अगर हटा भी दिए तो क्या दिक्कत है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 10 के पहले प्लस है और ये जो एक्स स्क्वायर इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस लगेगा। मतलब कह सकते हैं मिनिमम का कोई अंत ही नहीं है। मिनिमम जितना नीचे आप जा सको भाई, जितना एक्स का संख्या बड़ा रखेंगे, जितना बड़ा रख सकते हैं, वैल्यू आपको उतना ही बड़ा मिलेगा माइनस में। मतलब ये इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम इनफाइनाइट, मतलब यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा मिनिमम से। मैक्सिमम देखते हैं भाई। मैक्सिमम बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा से बड़ा मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई, कोई बताना चाहेंगे? ये है आपका फंक्शन। मैक्सिमम चाहिए, बड़ा से बड़ा चाहिए, हाँ भाई इससे बड़ा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा। मान लो भाई, जैसे किसी के दिमाग में ये है भाई, दो लड़के, अब एक क्या किया, यहाँ पे रख दिया भाई 1, ये रख दिया 1, तो बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि 9 होगा इसका मैक्सिमम। तो भाई ये रखेगा 2, तो 2 रखने से क्या आ रहा है भाई, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 6 आ रहा है। मतलब आपको ऐसा संख्या बताना है जिससे इसका वैल्यू उससे बड़ा नहीं हो सकता भाई। एक्स के जगह पे क्या रख दे कि उससे बड़ा संख्या हो ही नहीं सकता है पूरे फंक्शन का। तो आप कहोगे भाई क्यों ना जीरो ही रख दे भाई, जीरो भी तो बना सकते हो, एक्स के जगह पे जीरो रख के। जीरो अगर रख देंगे, आपको बड़ा चाहिए ना, आपको बड़ा चाहिए ना, बड़ा चाहिए तो क्यों ना इस संख्या में, ये संख्या तो फिक्स है भाई, ओवरऑल वैल्यू आपको चाहिए बड़ा, तो फिक्स वाले में हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा माइनस करें। बिल्कुल छोटा से छोटा माइनस करें भाई, जितना छोटा होगा वैल्यू उतना ही बड़ा मिलेगा। जो फिक्स है, छोटा से छोटा माइनस करो भाई, छोटा से छोटा। और आपको पता है ये बहुत ज्यादा छोटा होगा ना, तो जीरो से छोटा नहीं बना सकते भाई इस फंक्शन को। हाँ, जिसका बफरिंग हो रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो भाई। फिक्स वाले में हम लोग कोशिश क्या करेंगे, छोटा से छोटा संख्या माइनस करें जो फिक्स है। उस पर छोटा से छोटा अगर माइनस करे, छोटा से छोटा अगर माइनस करे तो बड़ा मिलेगा भाई। जितना आप छोटा माइनस करोगे उतना बड़ा वैल्यू मिलेगा। और पता है कि एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा नहीं बन सकता है, क्योंकि आपको पीछे बता चुके हैं भाई, ये देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता है, जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये जीरो जब होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 10, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 10। ये जब छोटा रखेंगे तो बड़ा वैल्यू मिलेगा, जितना छोटा उतना वैल्यू बड़ा। फिक्स वाले में आप छोटा से छोटा माइनस कर दिए तो वैल्यू तो बड़ा, जितना बड़ा माइनस करेंगे फिर और वैल्यू छोटा होता जाएगा भाई। नो साउंड। चलो भाई यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार रिफ्रेश कर लो भाई, जिनका बफरिंग हो रहा है रिफ्रेश कर लो। उम्मीद है मजा आ रहा होगा, कुछ नया नया सीखने को मिल रहा होगा। अभी तक तो फिलहाल मजा आया होगा भाई। हाँ, थम्स अप लाइक लगाते रहना भाई बीच बीच में। ऑल क्लियर। तो अब सुनना ध्यान से। ये तो खैर इतना आप लोग इस लेवल पे सोच नहीं पाएंगे पेपर में, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये सब याद नहीं रहता है। अभी आपको यहां से ये पता चल गया कि यहाँ वो मिनिमा पूछेगा। सवाल क्या क्या बनेगा अब ये बता दिए भाई पीछे, इसीलिए सेम एग्जांपल लिए, दूसरा लेते तो भाई किसी के दिमाग में सर ये तो बता ही नहीं थे अभी तक आप, इसलिए सेम ही एग्जांपल उठाए, क्योंकि डिजिट चेंज कर देने से आधे लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे आपसे वो मैक्सिमम पूछेगा, देख सकते हो भाई पीछे एक बार आपको दिखा दे रहे, ये रहा मिनिमम, ये रहा मैक्सिमम। सवाल यहाँ से बनता ही नहीं, यहाँ पे भी सवाल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, एक्सप्लेन कर चुके अच्छे से। तो एक चीज आप याद रखना कि जब भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखना चाहो तो आप लिख लेना भाई अपने लैंग्वेज में, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको याद रहे पेपर तक, जब तक मेन से निकल जाए। जब भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा, जब भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो हमेशा उस केस में आपसे मिनिमा पूछा जाएगा। याद रखना भाई। ये इतनी इमोजी कौन भेज रहा है भाई?
कौन है? नाम बताओ ना एक बार। अच्छा हर्षित, बताओ बताओ हर्षित, बताओ बताओ क्या हुआ, जल्दी बताओ। अरे हम बता पढ़ा रहे थे ना, इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे थे। आज सीरियस वाला टॉपिक चल रहा है। समझ नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ। अब राम बांध दे रहे हो, राम बांध। समझ में नहीं आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया पहले ये बताओ। चलो हम ऐसा करते हैं, पोल रख देते हैं अभी। अगर समझ में आ गया हो तो ट्रू पे टिक करना, नहीं समझ में आया तो फॉल्स पे क्लिक करना। फिर हम देखते हैं उस हिसाब से, फिर थोड़ा और मेहनत कर लेंगे भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आना चाहिए सबको। अच्छा भाई, अब दो चीज है। 80 बच्चे जो है वो बिल्कुल टॉप में चल रहे हैं, और जो 20 बच्चे हैं वो थोड़े नीचे चल रहे हैं। रेशियो यही कह रहा है। तो भाई दो चीज है, कि ये बच्चा अपना लेवल नीचे कर ले, या ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो मेरे ख्याल से इनको ऊपर आना चाहिए भाई। मतलब ये है कि जिनको समझ में नहीं आ रहा वो मेहनत ज्यादा करेंगे, ध्यान यहाँ रखेंगे, अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा है। अगर 80 बच्चों को आ रहा है, 20 बच्चों को नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान उनका कहीं ना कहीं इधर उधर भटका होगा बीच में भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अब अगर ना समझ में आए फिर हम रटने वाला उपाय बताएंगे, क्योंकि मेरे पास रटने वाला कंसेप्ट भी भाई, रट लो ये हो जाएगा। अभी तक फिलहाल समझा रहे थे, अब रटने वाला बताएंगे। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, सुन लेना भाई ध्यान से। 10 + x है। अगर आपसे बोला जाए इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो x के जगह पे आप जितना बड़ा संख्या रखेंगे उतना बड़ा मिलता जाएगा। तो मैक्सिमम इनफाइनाइट, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा भाई, जिसका आंसर निकल ही नहीं सकता है। इनफाइनाइट है। बोला जाए भाई इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, आप जितना छोटा से छोटा संख्या रखेंगे वैल्यू ओवरऑल उतना ही छोटा मिलेगा। माइनस में रख दो भाई, जितना छोटा रख सकते हैं आप। -9,99,000, इस तरीके से जितना छोटा रखेंगे उतना ही छोटा मिलेगा। मतलब मिनिमा का भी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जितना छोटा आप रखेंगे उतना ही छोटा वैल्यू आपको मिलेगा भाई। बताओ ये चीज क्लियर है? जितना छोटा आप रख सको उतना छोटा मिलेगा, पूरा गारंटी। तो यहाँ पे ना आपसे कभी मैक्सिमा पूछेगा ना मिनिमा पूछेगा। ये क्लियर है भाई? अगला क्या बताए थे, कि 10 - x है। कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना बड़ा आप रख सकते हो एक्स के जगह पे। अच्छा अब एक चीज समझना, जब फिर से जब रिपीट कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं भाई, सुनना। कुछ और सीख जाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात, बोर मत होना सारे लोग। इधर देखो, टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है बट मजा आएगा। आप जब एक्स के जगह पे मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, जब एक्स के जगह पे मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है भाई? इनफाइनाइट। तो रिजल्ट भी आपको मैक्सिमम ही मिलेगा, सुनना ध्यान से। मैक्सिमम रखेंगे तो मैक्सिमम ही मिलेगा। सेम मिनिमम के केस में अभी देखना ये उल्टा हो जाएगा आगे, इस चीज को समझना ध्यान से भाई। अब ध्यान से समझना, कमेंट वगैरह मत करो भाई, कोई कमेंट मत करो, रिपीट उपीट कुछ मत लिखना, समझ में आ जाएगा पूरा गारंटी। हाँ, 10 + x है, इसका मिनिमम पूछा जाएगा भाई, तो आप मिनिमम में एक्स का वैल्यू जितना छोटा से छोटा आप रख सकते हो भाई, माइनस इनफाइनाइट ले ली। तो माइनस इनफाइनाइट में 10 जोड़ देंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा। मतलब ये है कि एक्स का मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होता है। तो यहां से आपको मिनिमम वैल्यू मिली है। मतलब ये जो सवाल था, इसमें एक्स का मैक्सिमम वैल्यू रखने पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, एक्स का मिनिमम वैल्यू रखने पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। लेकिन ये चीज उल्टा हो जाएगा कब, अब देखना ध्यान से। 10 - x, 10 - x, जब आप यहां पर मिनिमम वैल्यू रखेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा भाई? माइनस का इनफाइनाइट, माइनस में है भाई। चलो फिर से मिटा के लिख दे रहे। एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? एक्स का मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा भाई इनफाइनाइट। एक्स का जब आप मिनिमम वैल्यू रखे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिला।
उसी तरीके से मिनिमा निकालने के लिए एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है अभी? एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में 10 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है भाई, तो ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस में। इसका मतलब ये है कि जब एक्स का कॉफिशिएंट नेगेटिव था, उस केस में जब आप मिनिमम रख रहे हैं, एक्स का वैल्यू जब मिनिमम रख रहे हैं तो मैक्सिमम मिल रहा है, और एक्स का वैल्यू जब मैक्सिमम रख रहे हैं तो मिनिमम मिल रहा है। ये चीज भी समझ में आ गया होगा भाई, यहां तक क्लियर हो गया होगा। जब कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा जब कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ये क्या है भाई? फिक्स वाला पार्ट है ना। ये क्या है? फिक्स वाला पार्ट। फिक्स वाले पार्ट पे आप जितना, अब देखो इसके आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है एक्स के आगे, जो भी आप संख्या माइनस में रखेंगे वो ऑटोमेटिक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर में माइनस लगा हुआ है। तो जितना छोटा संख्या आप रखेंगे माइनस में, उतना ही बड़ा संख्या बन के आएगा प्लस में, क्योंकि बाहर में माइनस है। और यहाँ क्या होगा भाई? जितना बड़ा संख्या रखेंगे प्लस में, बाहर में माइनस लगा हुआ, छोटा हो जाएगा। जितना बड़ा संख्या रखेंगे उतना ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि बाहर में माइनस लगा दिए भाई। समझ रहे हैं? जितना बड़ा संख्या रख पाएंगे, जितना बड़ा मर्जी करे रख दो, बाहर में माइनस लगा दी भाई, छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब बड़ा संख्या रखने से छोटा मिल रहा है, छोटा संख्या रखने से बड़ा मिल रहा है। क्लियर? इस फंक्शन में आप 5 रख के देखो, और इस फंक्शन में आप -5 रख के देखो। अगर आप 5 रखेंगे, या 6 रख देते, ठीक है, 6 रखेंगे तो 4 मिलेगा, -6 रखेंगे तो 16 मिलेगा। देख रहे हैं? 6 रख रहे हैं, ये देखो, ये क्या बड़ा संख्या आप रखें, ये छोटा संख्या भी। समझ रहे कि नहीं? 6 रख रहे हैं तो 4 मिल रहा है, और -6 रख रहे हैं तो 16 मिल रहा है भाई। बड़ा संख्या रख रहे हैं तो छोटा मिल रहा है, छोटा रख रहे हैं तो बड़ा मिल रहा है भाई। उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा भाई इतना। सेम आपका, अब ज्यादा आगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब बस ये चीज आपको याद रखना है कि अगर प्लस वाला पहले बता रहा और फिर आपका माइनस वाला, यहां पे आपसे मिनिमा पूछा जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमा इनफाइनाइट होगा, तो इस वजह से नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आपसे मैक्सिमा पूछा जाएगा, क्योंकि इसका मिनिमा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि बाहर में ही माइनस लगा दिया। अब जब बाहर ही माइनस है, तो कितना भी बड़ा संख्या रख लो वो नेगेटिव ही मिलेगा। किसी के बाहर में ही माइनस लगा दिए, तो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना रख लो, वैल्यू तो आपको मिल क्या नहीं। कितना भी बड़ा संख्या आप रख लो भाई, रिजल्ट तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, इस वजह से मिनिमा नहीं पूछा जाएगा। बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? नेहा, स्वागत है भाई। ठीक है, अब सुनना भाई ध्यान से, शॉर्टकट, जिनको अब तक पूरा कहानी कुछ भी समझ में नहीं आया, जो अंदर अंदर कोस रहे, अब समय आ गया है उनको खुश होने का, हंसने का। हंसने का समय आ गया, तो सुनना ध्यान से। अब रटो भाई। जब साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, जब काम ना बने तो साम दाम दंड भेद लगाओ और काम निकाल लो भाई। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमेशा मिनिमा पूछा जाएगा। कोई भी बुक उठा के देख लो, कोई भी बुक। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव, लिख लेना भाई अपने हिसाब से, जैसे याद रहे, पेपर में भूल जाओगे। और इतना है कि नहीं, 100 बार आप वीडियो रिपीट कर करके देखेंगे, है ना? तो इसको आप लिख लो कहीं पे भी, और किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। छांट करके देख सकते हो भाई, बुक जिसके पास है, देख लो जो जो बता रहे हैं। सारा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम 10-10 बुक रखते हैं, सबको इकट्ठे एक जगह नोट्स बनाते हैं, तब पढ़ाते हैं। तो याद रखना, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमा पूछा जाएगा, और सेम उल्टा कर दो भाई, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमा पूछा जाएगा। पॉजिटिव है तो मिनिमा पूछेगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा पूछेगा भाई। बस, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये रट्टा मार लो। अभी तो सिर्फ इतना बताया है क्या क्या पूछा जा सकता है, अभी आगे ये बताएंगे अब कैसे कैसे आंसर निकल सकता है। बताओ भाई, यहां तक कहानी सबको क्लियर है? एक थम्स अप जल्दी से सारे लोग लगा दो भाई। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, 60, 63, 64, 65, 66, 70 लाइक पहुंचा दी। चलो भाई, अब थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल अपना देख लेते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किस क्रम में देना है, क्योंकि पूरा नोट्स तैयार किया गया था आज आप लोग के लिए, बट ये था कि स्लाइड बना नहीं पाए थे।
हम्म। चलो भाई, आ गया दिमाग में। अब सुनना भाई ध्यान से। फिर से वही एग्जांपल। इसका मिनिमा क्या होगा, जल्दी से सारे लोग बता दो भाई। इसका मिनिमा बता दो। अरे, एक और हर्षित भारद्वाज। ये कौन डुप्लीकेट आ रहा है भाई? अभी जो गलत बताएंगे ना उसका मुंडी फोड़ेंगे। ठीक। इसका भाई मिनिमा बता दो भाई, इसका मिनिमा। मिनिमा इसका जल्दी जल्दी। नमस्ते भाई, नमस्ते हर्षित। ठीक है भाई। 15 + x - 3 का होल स्क्वायर। 15 + x - 3 का होल स्क्वायर। अरे कोई नहीं, पढ़ लो, पढ़ लो। बख्शी। बख्शी का कहना 18 बना सकते हैं, चंदन का कहना मिनिमा बताना भाई, मिनिमा, ये मैक्सिमा नहीं पूछ रहे। चंदन कुमार बख्शी है। 15। अच्छा, छोटा चाहिए ना? छोटा चाहिए ना? ये वाला तो फिक्स पार्ट है भाई। ये वाला पार्ट फिक्स है। तो फिक्स वाले पार्ट में जितना छोटा संख्या जोड़ेंगे उतना ही छोटा मिलेगा। सुनना भाई ध्यान से। फिक्स वाले पार्ट में जितना छोटा संख्या जोड़ेंगे उतना ही छोटा मिलेगा। तो हमको यहां से चाहिए छोटा संख्या भाई। जितना छोटा आप दे सको भाई। क्या करना है, जितना छोटा आप दे सकते हो भाई, जितना छोटा इसको बना सकते हो। फिक्स वाले पार्ट में जितना छोटा रखेंगे उतना, अब जितना बड़ा रखेंगे उतना ही बड़ा मिलेगा। बड़ा का तो कोई सीमा है ही नहीं भाई। एक्स के जगह पे रख दो भाई 90 लाख। बड़ा का कोई सीमा नहीं, इसलिए मैक्सिमम नहीं पूछा जाएगा, छोटा का सीमा है। छोटा का सीमा है। इसको आप कम से कम कितना बना सकते हो भैया, अगर आपको बोला जाए कि इसको कम से कम क्या बना सकते हो आप, तो आप कोई वही कम से कम इसको जीरो बना सकते हैं। जीरो से छोटा नहीं बन सकता ये। जीरो से छोटा बन ही, अभी बताए थे ना। जिसके पावर में 2 हो। कुछ ना समझ में अंदर क्या है क्या नहीं है, अंदर वाला मटेरियल पे ध्यान नहीं देना। जिसके पावर में 2 हो या स्क्वायर हो, उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अंदर क्या है क्या नहीं, क्या दिक्कत है भाई, उससे क्या मतलब है? तो एक्स माइ आपको पता है भाई, ये फिक्स वाला है 15, और आप इसको जीरो बना सकते हो। जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे वो बात की बात है। जीरो बनाने के लिए वो बात की बात है, क्या करना है, मिनिमम 15 हो जाएगा भाई। जिसका 18 24 आ रहा था, एक थप्पड़ खुद को मारो जोर से एकदम। है ना? अब सुनना भाई ध्यान से। ये जीरो कैसे बनेगा? ये जीरो कैसे बनेगा? तो ये जीरो बनेगा भाई, स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दिए। मतलब कि अगर आप एक्स के जगह पे 3 रख दिए, ये जो फंक्शन आपको दिया गया था, ये जो आपको फंक्शन दिया गया था 15 + x - 3 का होल स्क्वायर, आप x के जगह पे 3 रख दो, जो सवाल पूछा गया वो मिल जाएगा। सबसे पहला चीज, ये क्या सवाल बन सकता है ये बता चुके आपको। ये चीज बता चुके हैं क्या सवाल बन सकता है, भूल जाओ। अब अगला टारगेट ये है, x की जगह पे 3 रख दो, जो भी सवाल पूछा गया है वो निकल जाएगा। x की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। जो भी सवाल पूछा गया है वो आसानी से निकल जाएगा। तो देखते हैं भाई एक बार रख के। अच्छा, 15 + 0, ये 15 आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है भाई। तो ये सही हो गया भाई। मतलब x की जगह पे आप 15 रख 3 रख दो भाई। इसका मिनिमम 15 से छोटा कोई नहीं बना सकते। 15 से छोटा अगर कोई बना सकते हैं, किसी के दिमाग में अगर है तो बता सकते हो कि हाँ भाई 14 बना सकते हैं सर। कोई वैल्यू आप x के जगह पे रख के 14 बना दो, या 13 बना दो, 10 12 11 कुछ भी बना दो भाई, और बता सकते हो भाई। भाई चंदन और बख्शी शायद कर रहे थे 18 या 24। 18 से भी छोटा जब बन रहा है तो बना दो ना भाई, क्या दिक्कत है?
18 से छोटा 15 बन रहा है, 24 से छोटा भी बहुत सारा संख्या बन रहा है, तो बना दो भाई। यहां तक क्लियर है भाई? तो ये चीज अगर पता चल जाए, एक चीज सुनना भाई ध्यान से, अगर ये चीज पता चल जाए कि किस वैल्यू पर पूरे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो फिर मजा आ जाएगा भाई। अगर इतना सोचने उचने से अच्छा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डायरेक्ट अगर ये पता चल जाए कि क्या रखा जाए कि वैल्यू मिनिमम दे देगा, या आंसर डायरेक्ट है, सीधी सी बात है भाई, कौन सा वैल्यू एक्स के जगह पर रख दे कि आंसर आ जाए। आंसर क्या हो सकता है? क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा ये आपको पता है, मैक्सिमम पूछेगा कि मिनिमम पूछेगा ये पता चल चुका है। अब ये पता चल जाए कि एक्स की जगह पे क्या रख दिया जाए कि डायरेक्ट आंसर आ जाए भाई। और क्वेश्चन क्या पूछेगा ये आपको पता है, आंसर का अब तरीका ढूंढना भाई। तो सुनना भाई, अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। 11th 12th में एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जो कुछ लोग पढ़े होंगे, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा, हो सकता है वो लोग नहीं पढ़े होंगे भाई। डिफरेंशिएशन के बारे में पता होगा भाई, है ना? जो लोग नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिंदा है, जिंदाबाद है, तुम लोग को भी आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा भी आर्ट्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, तो जो लोग हिस्ट्री ऑनर्स है भाई, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा भी बैकग्राउंड मैथ्स नहीं था। ठीक है? तो जिनका मैथ्स नहीं था, पूरा गारंटी उनको समझ में ज्यादा आएगा, जिनका मैथ्स था उनको समझ में थोड़ा कम आएगा भाई। वो गांव में होता था 11th 12th में कि साइंस वाले बच्चे आर्ट्स से बात नहीं करते थे, कॉमर्स वाले आर्ट्स से नहीं बात करते थे, साइंस वाले कॉमर्स से बात नहीं करते थे। और होता इसका उल्टा था भाई, सबसे जो कूड़ा होता था वो साइंस वाला ही होता था भाई। उसको पता चलता था ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कि भाई सबसे जो अच्छा था वो तो आर्ट्स वाला ही था, असल में कूड़ा तो वही थे भाई, है ना? ये हो जाता है, मन में आ जाता है, साइंस लेने के बाद जो अंदर का जो होता है ना उबाल, वो बाहर आता है। उस समय क्या होता है, वो जहां जाता है एक गोला फेंक देता है भाई, साइंस लिए मामा घर, साइंस लिए चाचा घर, साइंस लिए बुआ घर, साइंस है, फूफा घर, साइंस, गर्लफ्रेंड दो दो बार साइंस, ये देखो भैया 11th में भी साइंस, 12th में भी साइंस, साइंस में 90% भाई। तो ये वहां चलता था भाई। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सुनना ध्यान से, ज्यादा डीप में नहीं जानना, बस जितना काम निकल जाए उतना ही जानना है। अगर आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या मतलब होता है भूल जाओ, क्या मतलब होता है भूल जाओ। अगर आपसे बोला जाए भाई, जैसे मान लो अगर आपसे बोले भाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब भूल जाओ, टू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, टू स्क्वायर क्या होगा 4। अब स्क्वायर का मतलब मत जानो क्या होता है, 2 into 2 कर दो भाई। थ्री स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है मत जानो, 3 into 3 कर दो। उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता है नहीं बता रहे, बस डिफरेंशिएशन क्या होगा ये निकालने के लिए बता, सर जीजू जीजू साइंस लेनी मिलेगा भाई, साइंस मिलेगा, परेशान, आर्ट्स में मिलेगा, सब मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर याद रखना कि जब इसका डिफरेंस, स्क्वायर में क्या रूल है कि सेम संख्या को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपसे बोला जाए भाई कि 5 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करेंगे, 5 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर हुआ। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि जिस तरीके से स्क्वायर में एक संख्या को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन का एक रूल है कि इस 2 को लिखना है बाहर और इसमें 1 माइनस कर देना है, कुल मिला के 2x। समझ में आ रहा होगा पूरा, गारंटी। एक और एग्जांपल भाई, एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन 3 बाहर में लिख दो और 3 में से 1 माइनस कर दो, 1 ही माइनस करना है। ज्यादा डीप में नहीं बता रहे, जितना काम निकल जाए उतना बता रहे, क्योंकि ज्यादा हमको भी नहीं आता है ना? एक्स का पावर 5 है भाई, 5 यहाँ रख दो भाई, एक कम कर दो। बताओ भाई, साइंस वाले कैंडिडेट बता सकते हो भाई कि क्या डिफरेंशिएशन हम सही बता रहे हैं भाई, जितना जानना चाहिए अभी तक फिलहाल सही बताया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो ठीक है भाई, सारे लोग एग्री कर रहे हैं। अब जैसे मान लो 4 है, एक्स का पावर 3 है, 3 आ जाएगा भाई बाहर में, 3 में से एक कम कर देंगे, ये 12x² हो जाएगा। क्लियर? 12। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, एक्स कुछ नहीं है मतलब पावर में 1 है, कुछ नहीं है मतलब पावर में 1 है, 1 - 1 0, किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। अगर मान लो
टू का डिफरेंशिएशन करना, एक्स का हो गया भाई। अब किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करना, यहाँ एक्स है ही नहीं भाई। एक्स है नहीं तो क्या करेंगे भाई, इसका माँ बहन करेंगे। माँ बहन मतलब ये इसकी मम्मी है, ये इसका सिस्टर है भाई। जबरदस्ती एक्स ले आएंगे भाई डिफरेंशिएशन करने के लिए। क्लियर है? एक्स को ले आए जबरदस्ती, पावर में लगा दिए जीरो। रूल क्या कहता है भाई, जीरो आएगा यहाँ पे, जीरो आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो माइनस वन कर देंगे भाई। जीरो माइनस वन कर देंगे, माइनस वन होता है भाई। जीरो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, मतलब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, किसी भी कांस्टेंट टर्म का, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा भाई जीरो। जीरो लिखो ना लिखो बात बराबर है भाई। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा होगा भाई। तो आ, क्या ले ले एग्जाम्पल, पीछे वाला देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक्स का पावर थ्री, एक्स का पावर टू, 5x प्लस सेवन। अगर आपसे बोला जाए इसका डिफरेंशिएशन निकालो भाई, इसको डिफरेंशिएट करो भाई, तो कोई बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं भाई। हर एक चीज का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन अच्छा 3x स्क्वायर, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन अच्छा 2x स्क्वायर, थर्ड का डिफरेंशिएशन 5, सेवन का डिफरेंशिएशन जीरो। सबका बता चुके भाई, अलग अलग बता चुके हैं, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पावर एक कम करना, पावर को उठा के बाहर रखना। ये हो गया भाई फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन इसका निकाल ली। डबल डिफरेंशिएशन निकालना हो मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना हो भाई, फिर से इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो भाई। अब क्या करेंगे भाई, डबल डिफरेंशिएशन, फिर से वही काम करेंगे भाई। तो आप बताना भाई, दो आ जाएगा बाहर में तो थ्री टू जा सिक्स लिख दे, और एक्स यहाँ पे। इसका डिफरेंशिएशन पावर में कुछ नहीं मतलब वन है, टू लिख दे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है भाई। जीरो लिखो ना लिखो बात तो बराबर है, ठीक है? जीरो लिखो ना लिखो बात बराबर है। अब फिर से डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा भाई सिक्स, ये हो जाएगा जीरो। ओवरऑल क्या मिला भाई, सिक्स मिला। ओवरऑल क्या मिला भाई, सिक्स मिला। इसका मतलब है कि आखिर ये क्या है? बचपन में हम लोग सीखे थे, क्लास 11 ट्वेल्थ में पढ़ाया गया था, गुरुजी बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऐसे ऐसे निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये नहीं बताए थे। सुनना भाई ध्यान से। अब सबसे पहला चीज ये बता चुके हैं, सवाल कहाँ पे क्या क्या बन सकता है, कहाँ पे आपसे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा पूछेगा, ये बता चुके हैं। तो इस पे कोई डिबेट है ही नहीं। अगला सवाल ये है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब आपका एक्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है डिफरेंशिएशन करने के बाद, जो भी वैल्यू यहाँ पे बचता है, जो भी वैल्यू यहाँ पे बचता है, जो भी आपसे सवाल में पूछे, चाहे वो मैक्सिमा और मिनिमा, इस वैल्यू को रख देना, निकल जाएगा मैक्सिमा कितना होगा, मिनिमा कितना होगा। अगर इस सवाल में मैक्सिमा पूछ रहा है या मिनिमा, आपको पता होना चाहिए सवाल क्या बनेगा। अगर मैक्सिमा पूछ रहा है तो छह रख दो भाई, या मिनिमा पूछ रहा है तो छह रख दो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। आप यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कोई बता सकते हैं इस सवाल में क्या पूछा जा सकता है, मैक्सिमा या मिनिमा? कोई बता सकते हैं? कोई भी इसमें से, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, क्या पूछ सकता है वो इसमें, मिनिमा या मैक्सिमा? बिल्कुल, इसमें आपका मिनिमा पूछे, मैक्सिमा तो कुछ भी रख दो भाई, क्योंकि पावर क्यूब बड़ा है ना, क्यूब तो बड़ा है भाई, तो वो तो बड़ा संख्या मिलता जाएगा। ये और ये बड़ा तो ये होगा ना भाई, ये तो छोटा होगा। जितना बड़ा मर्जी करे रखते जाओ, समझ गए? ये तो खैर अभी अब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे बात। अब आप यहाँ पे छह रख दो भाई, ये कितना हुआ, 216, 36, 30 और सात, कितना हो गया? 36 और सात 43, 43 और 30 73, 73 और 6 79, 89। शायद 289 आ रहे हैं, शायद। है ना, यही आ रहा है ना? हम्म, चलो, ये अभी इसको हम हटा रहे हैं, ये आपका फर्जी सवाल था। ये बस आपको डिफरेंशिएशन बताने के लिए एग्जाम्पल लिए थे। अब आपका सही एग्जाम्पल यहाँ से ले रहे हैं। ये बस मेरा मेन मकसद यहाँ पे था डिफरेंशिएशन बताना। अब आगे सुनना भाई ध्यान से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी मर्जी से, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, और प्लस का ले लेते हैं 5। ठीक है ना? हाँ चलो, अब आप बताओ
कि इसका मैक्सिमम, अभी इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है ना। आप पहले ये बताओ, पहला सवाल, मिनिमा या मैक्सिमा, क्या पूछा जाएगा? क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे? ठीक है, मिनिमा पूछेगा, वैसे ही बता चुके हैं ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा ही पूछेगा। ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करो भाई, डिफ्रेंशिएट करके एक्स हटाओ, डबल डिफ्रेंशिएट जितना मर्जी करे करते रहो, एक्स हटाना है। दो आ रहा है, ओके भाई, पहले वाले से 2x, दूसरे वाले से 6, तीसरे का 0। 2x आ रहा है, फिर उससे आपको 2 मिल जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 2 रख के देखो, 2 दूना 4, 12 और 5, 12 4 16। अच्छा, कोई इसमें से है ऐसा जिनके पास दिमाग हो, या वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 21 से छोटा भी संख्या बना सकते हैं? 21 से छोटा भी इस फंक्शन का वैल्यू आप बना सकते हो भाई, कोई भी। 21 से छोटा पॉसिबल, सोच के देखो थोड़ा सा, क्या ऐसा पॉसिबल है? कुछ माइनस वाइनस का रख दे, दो से जगह, दो के बजाय एक रख दिया, कुछ ऐसा। माइनस में रख दे, बहुत अच्छा जवाब दिया नीतीश। अनीस विनीस का कहना है ऐसी की तैसी माइनस में रखेंगे भाई। नहीं सर, नहीं सर, रख सकते हो भाई, थोड़ा सा सोच के तो देखो। पता नहीं क्या क्या लिखे। अच्छा सुनना भाई ध्यान से, इसी को अभी हम सॉल्व कर, परेशान ना हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, हौले हौले। अरे भाई तुम पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इस 6x को 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं भाई। 6x को 2 इंटू 3 इंटू, अभी सब क्लियर हो जाएगा भाई, परेशान ना हो, परेशान ना हो। देखते जाओ बस। 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं भाई। और यहाँ पे 9 लिख दिए भाई, एक्चुअल में था 5, लिख दिए 9, क्यों लिख रहे हैं अभी सब क्लियर हो जाएगा, आगे सब क्लियर हो जाएगा, देखते जाओ बस। 9 लिख दिए भाई। कितना आप एक्स्ट्रा लिखे? एक्चुअल में था 5, लिखे कितना भाई? 9। 4 एक्स्ट्रा लिखे ना, तो 4 को माइनस भी करना पड़ेगा भाई, 4 को माइनस भी करना पड़ेगा। 4 को जब माइनस करना पड़ेगा, इसको क्या किए, ब्रैकेट लगा दिए इसमें भी, इसमें क्या किए, ब्रैकेट लगा दिए। फिलहाल इसको हम यहाँ से हटा, कुछ इसमें गड़बड़ी लग रहा है, इसमें अभी हम देखेंगे अपना औजार, फिर तुमको बताएंगे भाई, कुछ इसमें गड़बड़ी हुआ है, यहाँ से भी आपको सही मिलने वाला है। तो ये कितना हो गया भाई, x+3 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, ये x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए इतना कलाकारी किया गया था। x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। x+3 का क्या हो जाएगा, कुछ लग रहा है ना डिफ्रेंसिएशन में गड़बड़ी तो नहीं की? अभी बता दे रहे कुछ उसमें ना, वैसे बताए तो लगभग वो सही थे, कुछ उसमें गड़बड़ी हुआ है। सही है, चलो याद आ गया, पता चल गया, पता चल गया, चल गया, चल गया, चल गया पता। अच्छा अब देखो ध्यान से, आप बताओ इसका मैक्सिमम तो इनफाइनाइट, मैक्सिमम इनफाइनाइट हुई, मिनिमम क्या हो सकता है इसका वैल्यू? इसका मिनिमम क्या हो सकता है? अभी सब बताएंगे, ये भी बता देंगे, डिफरेंशिएशन वाला भी क्लियर कर देंगे, मिनिमम क्या होगा। भाई पावर में 2 लगा हुआ है, तो मिनिमम ये आप 0 बना सकते हैं भाई। अगर आपको छोटा चाहिए, तो जितना छोटा ये होगा उतना ही छोटा पूरा फंक्शन होगा भाई, क्योंकि ये तो फिक्स है।
ये फिक्स वाला पार्ट है, जितना छोटा आप यहाँ रखेंगे उतना ही छोटा वैल्यू भी मिलेगा वो। और ये छोटा कितना बना सकते हो, जीरो से छोटा नहीं बन सकता है। इसका मतलब है कि ये जीरो से छोटा नहीं बन सकता है, और इधर माइनस का फोर फिक्स है, तो जीरो माइनस फोर क्या हो जाएगा, माइनस चार होगा। कुछ गड़बड़ हुआ तभी, क्या गड़बड़ हुआ तो वो भी आगे बता देंगे, मतलब सॉरी उसमें पहले वाले के लिए। ये आपका माइनस फोर से छोटा नहीं हो सकता है, माइनस फोर से छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन पता है वहां पे हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन एक ही बार करते हैं, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन एक ही बार करते हैं, अभी वो बताएंगे आगे। अच्छा ये बताओ, ये मिनिमम कितना बन सकता है, जीरो बन सकता है। मिनिमम ये कितना बन सकता है भाई, जीरो। ये जीरो, हाँ 10 बजने वाला है इसलिए थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये जीरो कैसे होगा भाई, तो जब आप x के जगह पे माइनस थ्री रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया था, आप इस फंक्शन में x के जगह पे माइनस थ्री रख कर डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते थे जो भी पूछा गया, है ना भाई। तो 14 माइनस का 18 माइनस का 4, क्लियर है भाई। एक तरीका हो गया कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके निकाल लिया, दूसरा तरीका है डिफरेंशिएशन, लेकिन गलती क्या हुआ था, दो बार डिफरेंशिएशन कर दिए थे, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन एक ही बार करते हैं भाई। होगा क्या, पहली बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस सिक्स आ जाएगा, इसको जीरो के बराबर रख देना, सिक्स आ जाएगा इधर माइनस में और टू आ जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू माइनस थ्री आएगा। एक ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है, और यहां से जो भी x का वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को डायरेक्ट रखना भाई, आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल फिर से, इसको दोनों तरीके से बताएंगे, वो एक्चुअली फ्लो फ्लो में थोड़ा और आगे निकल गए थे, दो बार डिफरेंशिएट कर दिए थे। कुछ भी ले लेते हैं अपनी मर्जी से, कोई सा भी एग्जाम्पल, क्या ले ले बताओ। हम्म, चलो पहले इजी लेते हैं, 4x स्क्वायर, और क्या ले लें, 10x ले लेते हैं, नहीं 9 नहीं ले रहे, 9 इसलिए नहीं ले रहे अभी, इसके बाद थोड़ा सा टफ रखेंगे। फिर आपका रख देते हैं यहाँ पे 11। आप जल्दी से, सबसे पहले ये बताओ, सवाल तो आपको पता होगा, यहाँ से क्लियर होगा भाई क्या बन सकता है, क्या पूछ सकता है। सवाल क्लियर है ना, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, सवाल आपका क्लियर होगा। मिनिमा ही पूछा जाएगा भाई, क्योंकि कॉफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, इसमें कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमा ही पूछा जाएगा। दो तरीका आपको बता दिए, एक तो आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाओ, या फिर एक बार डिफरेंशिएट करके एक्स का वैल्यू निकाल लो भाई। अभी एक और तरीका बताएंगे, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी एक और तरीका आपको बताने वाले, मजेदार तरीका बताएंगे, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। चलो हम दोनों तरीका लेके चल रहे फिलहाल, अभी फिलहाल दो मेथड है, तीन मेथड हो जाएगा आगे। डिफरेंशिएट करेंगे भाई तो ये आ जाएगा 4 × 2x प्लस का 10, और इस इक्वल टू में जीरो कर देना भाई, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -10/8, तो -5/4। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/4। सर हम तो आर्ट से है, अवकलन नहीं जानते। अवकलन तुम नहीं जानते अभी, अवकलन हमको खुद ही नहीं पता होता क्या, अवकलन कहीं बोले ही नहीं है। तुमको तो अवकलन पता भी होगा, थोड़ा बहुत कुछ नाम भी सुना होगा, इतना भी नहीं पता है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मेरा लैपटॉप जो है फुल चार्ज हो चुका है, जैसे ना। अवकलन नहीं समाकलन बोलते हैं। जय हो तुम, जाओ और पोगो देखो भाई, उस पर छोटा भीम आ रहा होगा। अच्छा, ऐसा कितने लोगों को लगता है कि जय हो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, अगर डिस्टर्ब करते हैं तो ट्रू, और नहीं करते हैं तो फॉल्स। देखते हैं भाई जनता क्या जवाब देती है। अशोक परेशान ना हो भाई, अभी सब सही हो जाएगा भाई। अशोक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हौले हौले सब क्लियर हो जाएगा। तो भाई अशोक, सॉरी अशोक नहीं, जय हो, तुम हो रडार पे,
क्योंकि भाई देख लो, 89% और जनता जनार्दन भाई। ठीक है, आ जाओ, हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। एक्स क्या हो गया? अभी तुम पता नहीं क्या सवाल पूछा कि अवाकलन या पता नहीं अनाकलन क्या लिखा था, कि वो क्या होता है। आर्ट्स वाले में तो हमको भी नहीं पता भाई, इस वर्ड का हम नाम ही नहीं, ये पढ़ा रहे भाई। हो सकता है, जैसा हम जहां तक सोच पा रहे हैं, तुम लग रहा है डिक्शनरी में चेक किया होगा डिफरेंशिएशन। और एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, मेरे पास वो डिक्शनरी है। शायद तुमको वहां से डिफरेंशिएशन का हिंदी मीनिंग मिला होगा, मिल नहीं रहा मेरे में, डिक्शनरी है। शायद कुछ यही हुआ होगा भाई। सर इसका कमेंट पढ़ो। पता नहीं, अब मिल नहीं रहा मेरे में भी। पता नहीं हिंदी इंग्लिश क्या होता होगा, खुद ही नहीं पता। हो सकता है डिक्शनरी पागल ना हो जाए कहीं। चलो भाई छोड़ो ये सब, खैर बात की बात है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब पता है ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि भैया, आपसे जो भी सवाल पूछा है, आप एक्स के जगह पे -5/4 रखो और आंसर निकाल लो, और चलते बनो आगे। ऐसा करते हैं, थोड़ा कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है अभी। कोई बताएंगे इसका क्या आ रहा है? 4। तो ये हो जाएगा भाई 25/16, प्लस माइनस माइनस, 5/4, और ये 11। श्वेता, राजेश, सबका स्वागत है भाई। ये 4 से 4 कटेगा, 25/4, 50/4, 25/4, 50/4, तो यहाँ से बचा भाई माइनस का 25/4 प्लस का 11, 11 से 4 बार में 44, 44 में 25 गया, 44 में 24 गया 20। शायद 19/4 आ रहा है मेरे ख्याल से, अगर जहां तक हम कर पा रहे हैं कैलकुलेशन। है ना? चलो भाई, 2-4 लोग का मुहर भी लग चुका है, सही है मतलब। अब कल से नाम चेंज करूंगा। अच्छा, क्या कहते हो, काम आज तमाम कर देंगे? कल कांड करे उससे पहले ही। बीच वाली ही उड़ाना सर किल्ली। चलो भाई छोड़ दो, हटाओ। अब विकेट लेने का मन नहीं करता है। देखो ना, एक ही मैसेज ये 3-3 बार लिखता है, पता नहीं क्यों। आ जाओ भाई, सुनना ध्यान से। ये 4x², ये a² है। आगे आपको 2ab चाहिए, और फिर आपको यहाँ पे b², ये फॉर्मेट आपको चाहिए। अब देखो 2 मिल गया है, ए पता है भाई 2x, ए पता है आपके पास क्या, 2x। भाई 2x का ही तो स्क्वायर है ये। बी की जगह पे आप क्या रखें? अब समझना, इस नीचे वाला फॉर्मेट हटा रहे हैं भाई, इसका जरूरत है नहीं, ये बस समझाने के लिए लिखा गया था। 10x है, और इसको 2ab के फॉर्मेट में आपको बनाना है भाई, या लाना है। तो 10x को 2ab में कैसे लाएंगे? तो भाई 2 × 2x, ये तो भाई कंपलसरी है। 2a। अब b क्या होगा, ये सोचना पड़ेगा भाई आपको। तो b की जगह में ये देखो भाई, 10 होना चाहिए, है ना? 10 होना चाहिए। 10 में एक 2 छिपा है, एक 5 छिपा है। 2 आप 2 बार लिख चुके हैं, एक 2 को हटाना पड़ेगा, और बी ही वो जरिया है। 5 लिखे नहीं है तो 5 को लिख दो भाई। अब देख लो आप इसको सॉल्व करके, 10x ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5×2 = 10 हो गया भाई। मतलब ये है कि 5/2 है भाई बी की जगह पे, तो 5/2 का स्क्वायर भी तो चाहिए। 5/2 स्क्वायर में लिखे हैं, तो भाई 5/2 आपको माइनस भी तो करना पड़ेगा, और +1 लास्ट में था भाई, उसको एज इट इज लिख दिया भाई। इसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो भाई। 5/2 खुद से जोड़े हैं तो वो माइनस भी करना पड़ेगा, स्क्वायर के साथ जोड़े थे, स्क्वायर के साथ माइनस कर दिया, और 1 एक्स्ट्रा था, वो 1 का 1 लिख दिया भाई। यहां से यहां तक ये क्या है भाई, 2x + 5/2 का होल स्क्वायर है। और ये वाला बन गया भाई 25/4 प्लस का 1। 2x + 5/2 का स्क्वायर है, ये 4 एकम 4 और 25, माइनस का 21/4 आ रहा है सर। सही है ना? कुछ गड़बड़ है लग रहा है।
एक बार चेक करो ना, प्लस माइनस सब सही है। 11 होगा सर। कहाँ पे भाई? 1 क्यों है? अच्छा सॉरी, हाँ भाई हम सोचे कुछ गड़बड़ हुआ है। एक्चुअल में ये वाला 1 छूट गया था भाई। मामला यहाँ से गड़बड़ होता चला गया। तो कोई नहीं, सही हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत। 11 से 4 बार में 44 में से 25 गया, 19/4। आपको पता है कि ये आपसे मिनिमम पूछा जाएगा भाई। आपको ये छोटा से छोटा बनाना भाई, छोटा से छोटा। कि जितना छोटा रखेंगे तभी तो उतना छोटा फंक्शन मिलेगा, वैल्यू उतना छोटा मिलेगा। तो बहुत ज्यादा छोटा बना सकते हो तो भाई जीरो बना सकते हैं, जीरो से छोटा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका वैल्यू -19/4 हो जाएगा। उम्मीद है मजा आया होगा भाई। अच्छा सॉरी भाई, प्लस का साइन होगा ना यहाँ पे। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। हाँ हाँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई नहीं, अब तो थोड़ा बहुत गलत अब होना शुरू हो गया है। प्लस माइनस में गड़बड़ी हो गई। एनर्जी बस बरकरार रखना भाई, मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ भाई, टेलीग्राम चैनल मेरा मैथ्स मंत्र है, सारे लोग उसमें भी ऐड हो जाना। वहां पे भी आपको पीडीएफ मिलता रहेगा भाई। जैसे पीछे जो पीडीएफ सारा किरण पब्लिकेशन का बुक भी अपलोड कर दिया गया है, उसमें भी आप देख सकते हो भाई। अभी कमेंट तो नहीं देख पाएंगे भाई, अभी सबको पहले भी पढ़ा दे अच्छे से, पहले रुक जाओ। हर चीज देखेंगे भाई, कमेंट सबके देखेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। 2 इमेज आया, पहले इसको ओपन कर दे रहे। अच्छा, इमेज अगर कोई भेजते हो तो जरूर बता दिया करना, क्योंकि इमेज। अच्छा, ये यही वाला लिखे थे, समाकलन। अच्छा, डिफरेंशिएशन को ही समाकलन कहते हैं, पता नहीं भाई, जो भी कहता है रहने दो। क्या बताने वाले थे, एक बार थोड़ा सोच लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। हम्म। याद रखना, जो एग्जाम्पल अभी सॉल्व किया गया, इसी एग्जाम्पल को फिर से यहाँ लिख रहे हैं, इसी को ले रहे हैं। 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए, 4x² + 10x + 11। ऐसा करते हैं कि इसके आगे लिखते हैं, ताकि बैक करने में दिक्कत ना हो। 4x² प्लस का 10x। आपको पता है इसका आंसर क्या आया था अभी? इसका आंसर आपका आया था 19/4। शायद यही आंसर था, हाँ। 19/4 था। तो अब सुनना ध्यान से। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया भाई इस फॉर्मेट में, अगर आपसे बोला जाए भाई इसका डिफरेंशिएशन निकालो भाई, इसका डिफरेंशिएट करो भाई, तो क्या निकल कर आएगा? सुनना भाई ध्यान से। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर में, ए तो रहेगा, और ये एक्स हो जाएगा भाई। इसका डिफरेंशिएशन बी और इज इक्वल टू में 0, यही तो करते थे। डिफरेंशिएशन कर दिए भाई, इसका निकाल दिए। तो एक्स का जो वैल्यू होगा, क्या -b/2a नहीं होगा? और ये क्या निकल कर आता था, ये आपका ये चीज है, एक्स का यहाँ से वो वैल्यू निकल कर आएगा। आप इस एक्स के वैल्यू को क्वेश्चन में रख दो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, जो भी पूछा हो, जो भी एग्जामिनर पूछा हो डायरेक्ट निकल जाएगा। ये वाला वैल्यू रख देने से मतलब ये है कि अब तो मिल गया भाई शॉर्टकट, ये सब झंझट से मुक्ति। ये डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन छुट्टी करो भाई, अब ये नहीं पढ़ना है डिफरेंशिएशन। बस इतना याद रखना कि x का वैल्यू -b/2a रखना है। एक्स का कोई, वैसे मेरे ख्याल से कोई बताए थे, या तो प्रीति, राजा, किसी एक का आंसर ये चीज आया था, बहुत पहले ही ये बताए थे स्टार्टिंग में ही, कि सर -x का इज इक्वल टू -b/2a, कोई तो लिखे थे शायद। बट उस समय हम इग्नोर किए थे, हम सोचे थे लास्ट में बताएंगे एक ही बार समय आने पर। -b तो ये है भाई 10। 2a, ए की जगह पे है 4, मतलब -5/4 रख दो भैया, आंसर आ जाएगा जो भी पूछा गया। कोई तो लिखे था, राजा तुम लिखा था शायद ना। एक्स के जगह पे आप डायरेक्ट -5/4, अब 3 तरीका बता चुके भाई। 3 तरीका क्या हुआ भाई? या तो आपके पास थोड़ा सा दिमाग हो, सोच समझ हो, बुद्धि हो, कि आप किसी भी तरीके से a+b² में इसको कन्वर्ट कर दो, या a-b² में आप इसको कन्वर्ट कर दो, जो भी बन रहा हो भाई। आप उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे, वहां से जो भी एक्स का वैल्यू निकल कर आएगा उसमें रख दे, या फिर डिफरेंशिएशन निकालेंगे भाई, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वो रखेंगे, या फिर इसी को शॉर्टकट में आप ये याद रख सकते हो भाई, कि x इज इक्वल टू -b/2a।
से आप वो वैल्यू निकाल सकते हो। एक और तरीका भी आगे आपको बताने वाला है, एक और तरीका आपको बताने वाला है। कोई बताना चाहेंगे, कोई फॉर्मूला वगैरह इसका रटा रटा है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं अभी, कोई भी बताना चाहेंगे? कोई भी बता दो भाई। किसी की कमेंट नहीं दिख रहा है भाई, क्या हो गया? पिक्चर वॉइस क्लियर है कि नहीं? नेहा तिवारी स्वागत है भाई, मनीष जागृति, बाकी बिहारी क्लियर है सब, तो जल्दी से एक बार बता दो भाई। 2ax+b नहीं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है निकालने का, जिससे आप मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हो डायरेक्ट, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। कोई बताना चाहेंगे? कोई भी बता दो। ये फॉर्मूला देखे नहीं हो कोई भी? देखे होंगे शायद। चलो इसको थोड़ा हटा दे रहा ताकि, अच्छा ये वाला वैल्यू आपको रखना पड़ेगा तब आंसर आएगा इस फॉर्मूले से। नहीं याद सर, देखे होंगे मेरे ख्याल से। चलो कोई नहीं। 4, ए के जगह पे 4, सी के जगह पे 11, बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, नहीं देखे सर। 4, 11th 12th में देखे होंगे शायद मेरे ख्याल से। ए है आपके पास 4, ये कितना हो जाएगा भाई? अच्छा सुनो, एक 4 कॉमन निकाल के काट दे ताकि मल्टीप्लाई कम करना पड़े। ये देखो 4 यहाँ पे है, और ये 100 है, तो 100 में से 4 निकलेगा, 25 बचेगा भाई। ये 4 कट गया, ऊपर के 4 से नीचे से 4 कट गया, कॉमन निकाल के काट दी। ये 44 माइनस का 25 बटे में 4, तो ये 19 बटे में 4 डायरेक्ट आंसर आ गया भाई। तो कुल मिला के ये है भाई आपको टोटल 1 2 3 4, 4 तरीका बता चुके हैं भाई। चारों में से जो आपको सही लगे कर सकते हो। और अगर ये फॉर्मूला याद कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो आपको डिफरेंशिएशन वाला बता दिए। ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो -b/2a बता दिए। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये भी नहीं याद हो रहा है, तो इसको a+b का होल स्क्वायर बनाओ भाई। ये तो सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप a+b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर वहां से आंसर निकाल लो भाई, जैसे आपको सही लगे। इससे अच्छा तो -b/a है सर। अरे भाई विक्रम, -b/a नहीं, सबसे पहला चीज तो -b/2a है। यहां से x का वैल्यू निकलेगा, आंसर नहीं आएगा भाई। ये आंसर निकालने का तरीका नहीं है। हाँ, ये है आपका x का वैल्यू निकल कर आएगा, फिर आप इसको यहाँ रखेंगे तब आंसर आएगा। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि x का डायरेक्ट ये आंसर है, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है भाई। इसका आंसर ये डायरेक्ट नहीं। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? x की वैल्यू को, हाँ बिल्कुल, x की वैल्यू आगे रखना पड़ेगा। जिसको ये भी ना आए, अभी जाओ पोगो देखो, वरना रह जाए। तो कुछ सवाल दिखा रहे भाई, अब आप लोगों को उसके लिए 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, स्लाइड अपलोड करना है। 1 2 सवाल करवा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, तो याद हो जाएगा वो आप लोगों को। बैकग्राउंड साउंड डिस्टर्बिंग, ऐसा सही में है क्या? सारे लोग बताओ भाई, बैकग्राउंड तो कोई साउंड नहीं है भाई। अच्छा, ये शिवम पटेल कह रहे होंगे भाई, उसके बगल में कुछ काम हो रहा है भाई। चलो भाई, स्लाइड अपलोड हो चुका है और स्लाइड आने वाला है। और आपको पता होगा कि कुछ सवाल इसमें से कल कर चुके थे, ठीक है, ये सब हो चुका था। इसके आगे से चल रहे, कहाँ पे आके फंसे थे, अगर आपको याद हो।
बट कोई नहीं, आज जो हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देंगे। बस एक बार क्वेश्चन मिल जाए। अच्छा, कल वाला भूल मत जाना भाई, कल जो पढ़ाए थे। मिल चुका है। मिल चुका है। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका जो भी पूछा है भाई बता दो। मैक्सिमा पूछा है भाई। अच्छा, यहीं पे तो कल अटके ही थे शायद। टाइम बहुत ज्यादा हो गया था कल, है ना। चलो भाई जल्दी से बता दो। अच्छा, अगर किसी को कुछ अर्जेंट काम हो तो वो अभी चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से फिर रिकॉर्डेड देख लेना, तो ये तो खैर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, है ना। याद है ये कल वाला, हाँ हाँ, कल ही करवाए थे ये, तो यहीं पे आके अटक गए थे। हाँ भाई, कैसे करेंगे इसको भाई? b² - 4ac/4a कर दो भाई, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है ये, है ना। अब ये देख लेना भाई, कॉफिशिएंट का विथ साइन आपको रखना है। जैसे एक्चुअल में ये जो फॉर्मेट है, ये क्या हो जाएगा भाई, x² माइनस का 6x। सर उल्टा लिखा है आपने, कुछ गड़बड़ लिख दी क्या? अरे ये वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिख दिए थे, 4ac - b² / मिक्स हो गया फॉर्मूला सारा। 10 बज गए ना। अरे वो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला नहीं था, √b² - 4ac/2a होता है। तो चार, ए का कोफिशिएंट -1 यहाँ नहीं आएगा, नीचे में लिखना पड़ेगा, 4 - 1, फिर ये 4 माइनस का b², 36, 4a - 1, सही है ना। ऊपर भी माइनस है हर जगह, नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस हटा दो भाई। 4 जगह 16 और 36, 16 और 36 कितना होगा भाई, 52, 52/4, 13 आ रहा है भैया आंसर इसका। 13 आ रहा है। अच्छा, 13 कब मिलेगा ये कह रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू 13 हो सकता है, 13 आप इसको बना सकते हो। हाँ 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 हाँ, फिरोज बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो भाई, आंसर उससे भी आएगा, बना सकते हो उससे, उससे भी आ जाएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। या फिर अभी बताए थे ना, क्या बताए थे, -b/में 4a था कि 2a था, अभी हम भी भूल रहे भाई, काफी सारा फार्मूला हो गया, मिक्स हो गया। 2a था, लिख लेना भाई, अब हम एक सीरीज में बता रहे थे तो याद था, अब मिक्स होगा। तो -b हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। चलो रख दे रहे हैं। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ठीक है। हाँ सही है, सही है, सही है, माइनस, और ये हो जाएगा भाई -2, कुछ नहीं मतलब कि 1, ये कटेगा तो ऊपर में प्लस, नीचे में -2, तो ये आ जाएगा -3 आ रहा है शायद।
एक्स का वैल्यू शायद -3। एक बार ये बताना सही है। और इस -3 को आप इस फंक्शन में रखेंगे तो -3 का स्क्वायर -9 माइनस माइनस प्लस 18 और 4, 18 और 4 22, 22 में से 9 गया 13। बिल्कुल सही आ रहा भाई। एक तरीका ये भी हो गया। डिफरेंशिएट करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, ये भी कर सकते हो, या फिर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल दो भाई। परफेक्ट स्क्वायर में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसमें क्या जोड़ घटा दे, प्लस माइनस ही करना, इजी है। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन में आ जाओ, सेम क्वेश्चन है, ये क्लियर होगा सबको भाई। 2 3 4 5 तरीका बता दिए, जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, ए स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव देगा, और जब पॉजिटिव है कॉफिशिएंट तो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा। और ये रहा आपके सामने पोल। क्वेश्चन फिलहाल लास्ट ही करेंगे, कल क्वेश्चन लिख लिख के बताने वाले, क्योंकि स्लाइड बन नहीं पाएगा, बहुत सारा काम है इस वजह से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीखने से मतलब है, नोट्स अपना प्रॉपर बना लेना। कल जो भी क्वेश्चन करवाएंगे, आज और कल सिर्फ कंसेप्ट बताए हैं। कल क्वालिटी के क्वेश्चन का कंसेप्ट बताए थे, आज मिनिमा मैक्सिमा का कंसेप्ट बताया, क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्यों बन सकता है, डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या निकल कर आता है, फिर उसी को एक फार्मूला बना दिया गया, फिर डायरेक्ट एक फार्मूला बता दिए मिनिमा मैक्सिमा निकालने का। तो यहाँ से सारा कुछ कल हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लेना, मेंस के टाइम बस एक रिवीजन कर लेना, इतना ही करना भाई। 100 बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। बीच वाले का आधा से परफेक्ट स्क्वायर बनता है सर। चलो भाई सब देखते हैं, पता नहीं जो भी है। ए स्क्वायर -4 और -9, -13 ए और 9 दूना 18, सही है ना? क्या? कुछ नहीं, कुछ। -11। अच्छा, -11 होगा। चलो ठीक है, -11 लिख दे रहे। ठीक है। सिद्धू स्वागत है भाई। क्या करे भाई, कौन सा मेथड लगाया, आप बताओ कौन सा लगा दे। क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा? पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, रेड। ओके भाई, फिरोज बता देना। चलो ठीक है। ये बताओ कौन सा मेथड लगाए, जो तुम लोग कहोगे जो अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा था? डिफरेंशिएशन वाला, या एक्स इज इक्वल टू माइनस b/2 a से 4ac से 4ac -b² है, ये वाला? हाँ, वो भी कर सकते हो, -b/2a से भी कर सकते हो, इससे डायरेक्ट निकल जाएगा आंसर, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 4a है आपके पास 1, c है आपके पास 18, b² 121, और नीचे में 2। 18 से 4 बार में 72, माइनस का 121 और बटे में 2। नीचे में 4a था, सॉरी, 2 तो उसमें था ना। ये कितना होगा भाई, 72, हाँ, 121 में से 72 गया, पहले 2100, -49/4। चलो आज के लिए फिलहाल तो इतना ही रखेंगे। लीडर बोर्ड देखना है, देख लो भाई लीडर बोर्ड। अरे वाह, फिरोज, राजा, प्रीति, उर्वशी, चंदन, नैन्सी, बख्शी, कुसुम, रजनी। कल बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। समझ में आया होगा ना अच्छा क्लास? जिनका कल का क्लास छूट गया भाई, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया गया है। और जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी में, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। जो भी टेलीग्राम में जुड़े नहीं हो भाई, मैथ्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप जुड़ सकते हो भाई। ठीक है, मैथ्स मंत्रा करके।
या मैथ्स बनता है प्लस भी कर सकते हो भाई। सेशन अच्छा लगे भाई तो क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पे लाइक डिसलाइक का भी ऑप्शन आता होगा, तो जो आपको सही लगे आप कर सकते हो। प्रॉफिट हुआ हो तो लाइक बटन प्रेस कर देना। जो भी मेरे प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया भाई, मेरे प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर ले। फॉलो करने से सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा भाई ऑटोमेटिक। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आपको देखते हैं वो लाइक किसने किया, देखते हैं वो लाइक किसने किया। ट्रू और फॉल्स वाला होगा। अच्छा, आज मेरा स्टेटस देखे थे सारे लोग, मजेदार स्टेटस। स्टेटस था मजेदार। ग्लैमर वाला स्टेटस था कि नहीं? गजब नहीं, वो ग्लैमर। बच्चे को शादी करना था। काश वो मेरे पास होता तो उसका सेटिंग कहीं ना कहीं करवा ही देते, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी है, किसी के साथ सेटिंग करवा ही देते उसकी। मुझे थोड़े बाल बड़े हो जाएंगे तो सही लगेंगे। बाल ऐसे से खड़ा कर लेंगे, इधर वाले बाल उड़ा देंगे, इधर वाले बाल ऐसे उड़ा देंगे, ऊपर रहेगा बस कटोरा कट। बच्चों के बाद मुझे लग रहा पहले आप। मजा आ गया मजा। क्वेश्चन करोगे क्या, मूड है? 3 4 है, स्लाइड तो अपलोड है अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट थक गए होंगे है ना? जब कोई नहीं, सही है, सब सही है। जय श्री राम। देखो ये नया नोटबुक लेकर आया, इस पे काम चल रहा है, इस पे काम चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। क्या हो सकता है? अच्छा, मेरी पेंटिंग देखो कितनी खराब है, इस पे बिल्कुल जोरों शोरों से काम चल रहा है। देखिए, पढ़ते रहते हैं, मैं ऐसा थोड़ा बहुत कुछ कुछ। एक और दिखाते हैं डायग्राम। मेरे से बनता ही नहीं है डायग्राम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा सा पढ़े हैं, इस पे काम चल रहा है। थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लेते हैं, तुम लोग भी पढ़ लो भाई, समय है अनमोल। किडनी में है। चलो भाई, हम लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, थैंक यू। सब लोग अपना ध्यान रखे, खुश रहे, सुरक्षित रहे, और घर पर रहे भाई। ज्यादा इधर उधर मिलने उलने के चक्कर में ना रहे, क्योंकि नया वायरस आ चुका है इंडिया में, है ना? और आज तक से बचे भाई, बहुत न्यूज कम दिखाते हैं, डराते ज्यादा है भाई। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट।